नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी। आपका स्वागत है माध्यमिक न्यूज़ रे में। अभी हम इस यूट्यूब वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पाठ 9 भारत में न्यायपालिका, इस पाठ का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सिलेबस, जुडिशरी इन इंडिया पार्ट 9 भारत में न्यायपालिका। इसके तहत 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन, फंक्शन एंड रोल, हिंदी में उच्चतम न्यायालय गठन कार्य। दूसरा टॉपिक है हाई कोर्ट, कंपोजिशन एंड फंक्शन, हिंदी उच्च न्यायालय गठन एवं कार्य। तीसरा हमें पढ़ना है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का स्ट्रक्चर, अधस्तन न्यायालय गठन। चौथा है और आखिरी लोक अदालत एंड कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत एवं उपभोक्ता अदालत। मित्रों, हमें इन 4 टॉपिक का अध्ययन करना है इस पाठ 9 के तहत भारत में न्यायपालिका। अब चलिए देख लेते हैं इस पाठ से प्रश्न पत्र में कितना मार्क्स का दिया रहेगा और कहाँ। मित्रों, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का सिर्फ यही 2 चैप्टर, सरकार के अंग और भारत में न्यायपालिका, ऐसा है कि जिनमें से एक आने पर दूसरा नहीं आएगा। यानी कि सरकार का अंग आएगा तो भारत में न्यायपालिका पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन तीनों तरह के सवालों में लागू है। अब MCQ 6 आता है तो 6 1 मार्क्स वाला या तो सरकार के अंग से आएगा या फिर भारत में न्यायपालिका से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी 1 मार्क का 2 गो, या तो सरकार के अंग से आएगा या भारत में न्यायपालिका से। और जो बड़ा क्वेश्चन है 8 का 1, मतलब 8 मार्क्स का 1 आएगा, वो भी सरकार के अंग से आएगा या भी भारत में न्यायपालिका से आएगा। तो इस तरह से या तो इस पार्ट से या फिर इस पार्ट से आएगा, यही 2 पार्ट, और बाकी के साथ ऐसा नहीं है। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग क्वेश्चंस क्या है इस पार्ट का, जिसे हमको तैयारी करना है। मित्रों, यहाँ पर रहा 6 प्रश्न अभ्यास के लिए। इस पाठ के बड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भारतीय उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। आप देख रहे 2015 में आया है। दूसरा प्रश्न है भारतीय उच्चतम न्यायालय के गठन एवं कार्यों का मूल्यांकन करें, 18 में आ चुका है। तीसरा है भारत के अधस्तन अदालतों के गठन का संक्षिप्त विवेचना करें। चौथा, भारतीय लोक अदालत के गठन एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। पांचवा, भारतीय उपभोक्ता अदालत पर एक टिप्पणी लिखिए। छठा, भारतीय न्यायपालिका या फिर कहें तो भारत में न्यायपालिका की विशेषताओं की आलोचना करें। मित्रों, इस पाठ के ये 6 बिग प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, और इन 6 बड़े प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, या फिर 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में न्यायपालिका या सरकार के अंग, इन दोनों पाठों से कोई ना कोई एक आता है बदल कर। अब तक जो प्रश्न हमने पढ़ा उसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है 2015, 18, 15, 16, इस हिसाब से अगर परीक्षा 2015 से लेकर नया सिलेबस शुरू हुआ था 20 तक को देखें
तो 2015 में इस पार्ट से आया है, 2016 में भी इस पार्ट से आया है, बिग क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। 2017 में इस पार्ट से बिग क्वेश्चन नहीं आया है मित्रों। एक क्वेश्चन नंबर ई में इस पार्ट से रहता है, क्वेश्चन नंबर ई, बिग क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ई तो नहीं होगा, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2017 में जब इस पार्ट से नहीं आया तो आप बता सकते हैं किस पार्ट से आया होगा, कि भारत में न्यायपालिका से या फिर सरकार के अंग, तो सरकार के अंग से आया होगा। 2018 में इसी पार्ट से आया है, 2019 में इस पार्ट से नहीं आया, इस बार भी सरकार के अंग से आया है 2019 में। 2020 का मुझे पता नहीं, अब तक मैं प्रश्न पत्र नहीं देखा हूँ, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी अगर आ भी गया हो तो भी आपके लिए 2021 के लिए करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 में भी आया है, 16 में भी आया, कंटिन्यू आ गया है, तो अभी कंटिन्यू आ सकता है। तो ये रहा बड़े प्रश्न। और अब हम आगे के वीडियो में एक एक प्रश्नों का उत्तर, यानी कि 6 प्रश्नों का हम पूरा का पूरा करेंगे। इस तरह ये पार्ट पूरा होगा और आगे चल के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल आज हम ये 6 प्रश्नों को भी करेंगे, अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं, इसके बाद। बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी शुभेच्छा के साथ आपका शिव प्रसाद चौधरी।